हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन मैथ में। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में आपको 10 तक बता दिए थे। तो क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको भी हमें सपोर्ट मिल सके। और जितना भी एक का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं सारा के सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से दिया है। देन यहाँ से सॉल्यूशन करने से पहले हम फार्मूला बताना चाहते हैं कि फार्मूला में आप ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 1 dx, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। देन इसका फार्मूला होता है 1/2। इसका फार्मूला इंटीग्रेशन में होता है 1/2 log x + 1 बटा में x - 1। इस तरह से फिर से देखो, x² - 1 है तो इसका फार्मूला होता है 1/2 log, और ये नीचे है x² - 1 तो ये स्क्वायर हट जाता है, नीचे हो जाता है x - 1, ऊपर हो जाता है x + 1। बस यही फार्मूला पर सॉल्यूशन कर दो तो सॉल्व i बराबर में। बस इसमें फ़र्क यही है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का फार्मूला है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में लगाना। तो इसका फार्मूला क्या होता है बता दिए कि 1/2 log x + 1 बटा में x - 1। ये फार्मूला होता है। लोअर दिया है 2, अपर है 3, तो 1/2 इसमें से बाहर कर दीजिए तो 1/2 बाहर हो गया। अब जहाँ जहाँ x है पहले अपर रख दीजिए, उसके बाद हटा के लोअर रख देंगे। तो log x की जगह पर क्या रखना है 3 + 1, नीचे भी रखेंगे 3 - 1, नीचे माइनस तो माइनस रख देंगे, एंड माइनस 1/2 फिर से होगा माइनस log। अब x की जगह पर क्या रखना है 2, लोअर घटा रहे हैं तो x की जगह पर रखना है 2 + 1 बटा में 2 - 1। समझे ना, मतलब कि जहाँ जहाँ फार्मूला जैसे जैसे होता है दोनों में फार्मूला लगा दें कि लोअर और अपर कर दिए। देन i बराबर में 1/2 log 3 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इस तरह से माइनस 1/2 log। अब इसमें क्या होगा कि 2 1 3 होता है और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो दोनों में से देखिए इसमें भी 1/2 है और इसमें से भी 1/2 है, और ये 2 से कट भी रहा तो 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिए, ठीक है ना, इसमें से भी इसमें से भी। तो यहाँ पे बचेगा log 2, यहाँ पे बचेगा क्योंकि 2 से कट गया, माइनस है तो माइनस 1/2 तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा log 3। अब log इसका फार्मूला होता है कि log a माइनस log v है, ठीक है, तो होता है log a बटा b, यानी भागा में चला जाता। तो देन यहाँ पे इसका फार्मूला लगा दे, यहाँ लिख देते लास्ट पॉइंट है तो 1/2 log क्या भागा में हो जाएगा 2/3। इस तरह से सिंपल आंसर आ गया। सो फ्रेंड फिर से देखो, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं समझने में। सॉल्यूशन में इसका जो फार्मूला था फार्मूला लगा दिए, अपर माइनस लोअर होता है, अपर पहले 3 रखेंगे x की जगह पर तो 3 रख दिए, माइनस लोअर तो लोअर की जगह पर 2 है तो 2 रख दिए। इस तरह से 3 1 4 होता और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 1 3 होता है और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 4 को 2 से काटेगा तो 2 कट गया और 3। इस तरह से 1/2 9 में से कॉमन ले लिया और इसका फार्मूला होता है, फार्मूला पर लगाती है। इस तरह से नंबर 1 का 12 देखिएगा इस रूप में दिया है, तो इसका फार्मूला देखिएगा कि क्या फार्मूला होता है। i बराबर में इंटीग्रेट, फार्मूला बता रहे हैं कि कोसेक x dx। इसका जो 2 फार्मूला होता है, एक फार्मूला हम दोनों फार्मूला बता देते हैं। पहला होता है log कोसेक है तो कोसेक x माइनस कॉट x, पहला फार्मूला। यदि सेक यहाँ पे रहता तो सेक x माइनस tan x होता है, इस तरह से होता है। सेकेंड है इसी का होता है कि log tan x/2 होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो दोनों फार्मूला में से कोई फार्मूला करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम आपको पहला ही फार्मूला करके दे देते हैं आंसर। आपको लगेगा कि सर छोटा फार्मूला से बताते हैं, नहीं हम आपको बड़ा ही फार्मूला से बताते हैं। तो सोल्व i बराबर में, इसके बराबर में क्या फार्मूला लिख सकते हैं
लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जो फार्मूला होता है फार्मूला रख दिए। लोअर दिया है π/6, अपर दिया है π/4। तब करेंगे अपर माइनस लोअर, बस 2 ही स्टेप तो सॉल्यूशन ही होता है। तो I बराबर में लॉग, अब x की जगह पर अपर पहले रखेंगे, क्या रखेंगे कोसेक, x की जगह पर क्या रखेंगे π/4 माइनस कॉट x की जगह पर क्या रखेंगे π/4। इस तरह से रख दिए। माइनस अब करना है लोअर, तो लॉग कोसेक। अब लोअर, तो लोअर में क्या दिया है π/6 माइनस कॉट π/6। दोनों में सिंपली ढंग से फार्मूला लगा देंगे। देन I बराबर में लॉग, अब कोसेक 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान होता है √2 कोसेक 45, और कॉट 45 का मान होता है 1, तो -1, तो माइनस कर दिए, माइनस लॉग कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, माइनस है तो माइनस, कॉट कितना डिग्री है कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। देन I बराबर है, फार्मूला याद रखिएगा कि लॉग A माइनस लॉग B है, तो यहाँ पे A का काम कर रहा है E पूरा और B का काम कर रहा है E पूरा, तो इसका फार्मूला होता है लॉग A/B। तो लॉग A का काम क्या कर रहा है √2 माइनस 1 बटा B, तो B का काम कर रहा है 2 माइनस √3, बस यही आंसर है। सो फ्रेंड फिर से समझिए, कुछ भी हार्ड नहीं है, हम इस फार्मूला पर बैठा दिए, तो फार्मूला जो था फार्मूला लगा दिए, पहले अपर माइनस लोअर कर दिए, तो अपर है π/4, तो दोनों में π/4 रख दिए, माइनस लोअर, तो लोअर है π/6, दोनों में 6 रख दिए। देन जिसका वैल्यू जो होता है वैल्यू रख दिए दोनों में, तो इसका जो फार्मूला होता है लॉग A माइनस लॉग B, तो होता है लॉग A/B। इस तरह से A का काम कर रहा है √2 माइनस 1 और B का काम कर रहा है 2 माइनस √3। इस तरह से नंबर 1 का 13 देखिएगा, इस रूप में दिया है, इसमें सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन करने के लिए सीखिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ लोअर है 0, अपर है 2/3, इस तरह से, और dx। ये 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत होगा नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 9x² को इस तरह से लिखना पसंद कीजिए कि 3x का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 9 ही x² हो जाएगा, इसी फॉर्म में लिख दी। तो अब इसमें फार्मूला लग रहा है, जो फार्मूला ध्यान दीजिएगा कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। I बराबर में ये जो फार्मूला होता है ना कि इस तरह से होता है 1/a² प्लस x² dx, इस तरह से। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 tan इनवर्स x/a, इस तरह से इसमें फार्मूला होता है। देन यही फार्मूला पर बैठा देंगे कि 1/2 tan इनवर्स x/a, तो x का काम क्या कर रहा है 3x, और a का काम कर रहा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है 2, और देन इस सारा में लोअर क्या है 0 और अपर है 2/3। अब थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देना, सॉल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। देखो क्या दो x का कॉफिशिएंट में क्या है, x का कॉफिशिएंट में क्या है, जो देखो यहाँ पे छूट गया था, x का कॉफिशिएंट में है 3/2, जो को कॉफिशिएंट लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देन tan इनवर्स 3x/2, और ये नीचे है 3/2, तो ऊपर जाएगा तो 2/3 उलट जाता है इस तरह से, एंड लोअर है 0, अपर है 2/3। मतलब ये वाला लाइन समझे ना, x का गुणांक को लिखना पड़ता है इंटीग्रेशन में, पीछे भी पढ़े होंगे। देन 2/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन से होता है 1/2 तो पहले से है, और 2/3 बाहर हो गया। अब लोअर अपर लोअर कर दीजिए, तो पहले अपर रखना है, तो tan इनवर्स 2
3/2 तो पहले से है और x की जगह पर रख देना है क्या 2/3 माइनस लोअर तो tan इनवर्स लोअर तो 3/2 तो पहले से और x की जगह पर क्या रखना है 0। इस तरह से देन जो काट दीजिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा i बराबर में 1/3 और इधर 3 से 3 कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या बचेगा 1 एंड tan इनवर्स ये 0 से पूरा में गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। देन i बराबर में 1/3। अब इसको फार्मूला लगाइए इनवर्स के रूल से तो tan इनवर्स tan कितना डिग्री का मान 1 होता है तो π/4 और tan 0 कीजिएगा इनवर्स में भी तो ही 0 ही हो जाएगा 0 घटाने से कोई फ़ायदा नहीं। देन i बराबर में 1/3 तो पहले से और tan इनवर्स tan थीटा तो बाहर क्या होगा थीटा यानी π/4। देन i बराबर में पाई से 4 के गुना 3 से कीजिएगा तो 12। यही आंसर है। सो फ्रेंड फिर से समझिए वेरी इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस फार्मूला पर लगाते गए जो कि फार्मूला होता है इस तरह से हम आपको बता दिए फार्मूला इस तरह से होता है, इस पर बैठा दिए और लोअर और अपर कर दिए। और सेकेंड लाइन में यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि जो होता है एक्स का कोफिशिएंट नीचे लिखना पड़ता है। जैसे आप कैसे लिखते थे कि इंटीग्रेशन x पर पावर n और dx तो इससे लिखते थे ना कि x पर पावर n+1 और बटा में n+1, यही फार्मूला पर इसमें बैठाए हैं बस।